शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत होती है, उसके बाद टैरिफ में कटौती, और ये एक सबसे खास बात कही गई है कि ये शून्य की दिशा में भी आगे बढ़ने पर है। अब ये इस तरह की बातचीत क्या और संकेत दे रही है, और ये जो टैरिफ में कटौती है ये क्या कह रही है? देखिए प्रशांत, जाहिर तौर पर ये एक बड़ी अनाउंसमेंट है और इसके फीलर सबसे कुछ देर पहले ही मिलना शुरू हो गए थे, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लगातार भारत से जुड़े 3 पोस्ट किए थे, जिसके बाद उन्होंने एक लंबा पोस्ट किया जहां पे उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील पर सहमति हो चुकी है, जिसमें अब टैरिफ को घटाकर 25 से घटाकर 18% कर दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि शून्य की तरफ जो है वो भारत इसमें बढ़ेगा। लेकिन देखिए प्रशांत, इसमें अहम बात यह है कि इससे पहले हमने कई बार ये देखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से जो बयान दिए जाते हैं वो कितने सही होते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े दावे कर जाते हैं। क्योंकि जो स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया है उसमें बहुत सी ऐसी बड़ी बातें उन्होंने कही है, जहां पर उन्होंने कहा, एक बार फिर ये कहा है कि भारत ने रूस से तेल अपना खरीदना कम बंद कर दिया है, लगभग खत्म कर दिया है। ये भी कहा है कि भारत तैयार हो चुका है कि वो अमेरिका और वेनेजुएला से अब तेल खरीदेगा। इस तरह के दावे भी किए गए हैं ट्रंप की तरफ से। और ये भी कहा गया है इसमें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से कमिटमेंट किया गया है कि वो बाय अमेरिकन, यानी कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। तो ये ऐसे दावे हैं जो हमने इससे पहले भी देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस तरह के दावे किए गए। लेकिन देखना ही होगा कि ये एक तरफा बयान अभी सामने आया है डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन अब देखना ही होगा कि विदेश मंत्रालय की तरफ से या प्रधानमंत्री जो ऑफिस है पीएमओ की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आएगा, इस बातचीत को लेकर जो रीड आउट होगा उससे असल तस्वीर पता चलेगी। क्योंकि देखिए ट्रंप की तरफ से पहले से इस तरह के कई दावे किए जा चुके हैं। 2 दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन उस पर भारत का रुख क्या रहता है, भारत का वर्जन क्या है, ये समझना और ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी कहा गया है कि हालांकि जो सबसे बड़ी जो 2 बड़ी बातें स्टेटमेंट के जरिए सामने आ रही हैं, एक तो है कि ट्रेड डील पर सहमति हो चुकी है, और वहीं टैरिफ जो कि 25% था उसको घटाकर 18% किया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साइड की तरफ ये बातचीत आगे बढ़ी है। और अब से कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि दावोस में भी नेटवर्क 18 से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड डील हो सकती है। इस डील को की वो उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से लगातार ये बातचीत चल रही थी और माना जा रहा है कि कामयाबी तक पहुंची है। लेकिन अब देखना होगा कि इस स्टेटमेंट के बाद जब भारतीय स्टेटमेंट आता है, जब विदेश मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट आता है, उससे चीजें ज्यादा साफ हो पाएंगी कि आखिर किन मुद्दों पर भारत का क्या पक्ष रहा है, इन बातों को समझने के लिए। बिल्कुल। और ट्रंप ये कह रहे हैं कि मित्रता और समानता के आधार पर अनुरोध जो आया उसके आधार पर एक ट्रेड डील हुई है। तो क्या यह माना जाए कि ये उसकी पहली कड़ी है? बातचीत में और क्या क्या हुआ, ये इससे आगे अभी और पता चलना बाकी है। देखिए 2 अहम पहलू थे, 2 अहम बिंदु थे जिसको लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी। एक तो भारत ने साफ कर दिया था कि कृषि क्षेत्र में और खासतौर से डेयरी के अंदर भारत जो अपने मार्केट्स हैं वो विदेशी कंपनीज के लिए नहीं खोलेगा। ये पहले से भारत ने रेड लाइंस खींच रखी थी। और दूसरी अहम बात यह कि जिस तरह से भारत ने लगातार रूस से जो डिस्काउंटेड प्राइस पे जो ऑयल लिया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हमने कई बार बयान देखे हैं, उन्होंने जो टैरिफ है उसको बढ़ाकर 50% कर दिया था। लेकिन अभी बात सिर्फ 25% की हो रही है, जो कि भारत पर जो लगाया गया टैरिफ था 25% की अभी फिलहाल बात हो रही है। लेकिन जो उसके ऊपर जो 25% लगाया था उस पर अभी तक ट्रंप की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। लेकिन अहम बात यह है कि जो जिस तरह से ट्रेड डील चलती रही है, जो बातचीत चलती रही है, ना सिर्फ अमेरिका और भारत के बीच में, लेकिन हमने ये भी देखा कि पिछले दिनों में अमेरिका ने कई देशों के साथ में ट्रेड डील की है। लेकिन ऐसे में अगर ये भारत के साथ ट्रेड डील अगर कंप्लीट हो रही है तो अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। वो भी तब जब से कुछ दिन पहले हमने ये भी देखा था कि मदर ऑफ ऑल डील्स भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में साइन हुई है, जिससे कहीं ना कहीं भारत और जो यूरोपियन बाजार हैं वो खुलेंगे। इससे कहीं ना कहीं बहुत राहत मिलेगी और जो बाहर के जो यूरोपियन यूनियन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में कम दामों पर बिकेंगे, और वहीं भारतीय प्रोडक्ट्स को एक बड़ी मार्केट, 27 देशों की मार्केट मिलने वाली है। लेकिन ऐसे में ट्रंप पर भी कहीं ना कहीं दबाव था कि वो इस ट्रेड डील को जल्दी फिनिश करना चाहते थे। लेकिन इसी बीच अब हम देख पा रहे हैं कि जो ट्रेड डील को लेकर सहमति की बात है फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आई है। लेकिन अब देखना यह भी होगा कि भारत की तरफ से इस पूरे पक्ष को लेकर अपना भारत का क्या स्टेटमेंट सामने आता है। क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसमें बहुत सी ऐसी बातें की गई हैं जिसको लेकर भारत ने कभी खुलकर अपना पक्ष नहीं रखा, जिसमें रूसी तेल को घटाने की बात की गई है, वेनेजुएला से तेल खरीदने की बात की गई है, और यहां तक कि उन्होंने ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कमिटमेंट किया है कि वो अब बाय अमेरिकन एट मच हायर लेवल
यानी कि अधिक मात्रा में बाय अमेरिकन भारत करने वाला, ये इस तरह के बयान जो है वो सीधे तौर पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह के बयान ट्रंप ही दे सकते हैं। आपको ये भी याद दिला दूं प्रशांत, इससे पहले हमने ये भी देखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एक कॉन्फ्लिक्ट चला था, उस दौरान भी ट्रंप ने कुछ दावे किए थे जिसको लेकर आज तक भारत ने साफ कर दिया कि इस तरह की कोई मध्यस्थता भारत को मंजूर नहीं है। तो ऐसे में ट्रंप के बयानों पर हम किसी नतीजे पर पहुंचे, थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा कि इस पर पूरे मामले पर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से, ये भारत सरकार की तरफ से इस पूरे स्टेटमेंट को लेकर, इस बातचीत को लेकर क्या बयान सामने आता है। अब जिस पोस्ट के जरिए इस बात का ऐलान भी हुआ, उसमें एक और बात खास तौर पर लिखी गई है, जो ट्रंप कह रहे हैं कि मैं और पीएम मोदी दोनों खास ऐसे नेता हैं जो अपना काम पूरा करते हैं, बाकी के और कुछ नेताओं के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस सेंटेंस में बहुत कुछ छिपा हुआ भी नजर आता है। देखिए प्रशांत, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए भारत के अपने पक्ष रहे हैं और हमने ये देखा है कि जो दबाव की रणनीति है, जो दबाव की जो टैक्टिक्स रही हैं राष्ट्रपति ट्रंप की, वो लगातार दबाव टैरिफ के जरिए बनाते चले गए अन्य देशों पर। हमने ये भी देखा है कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन पर भी दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि अब हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने जो ट्रेड डील थी अमेरिका के साथ, उसको सस्पेंड फिलहाल कर दिया है। लेकिन भारत के साथ जो उनके संबंध रहे हैं, हमने इससे पहले भी देखा है कि पिछले टेन्योर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत भी आ चुके हैं। उनका स्वागत गुजरात में भी हुआ था। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की केमिस्ट्री भी हमने उसको देखने को मिली थी। लेकिन पिछले कुछ वक्त से, जब से वो दोबारा व्हाइट हाउस में आए हैं, उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं, कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे कहीं ना कहीं रिश्तों को ठेस पहुंची है। लेकिन सबसे अहम बात, ये सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई थी, वो तब हुई थी कि जब पिछले महीने अमेरिका के जो राजदूत सर्जियो गोर ने यहां पर चार्ज लिया। और माना जा रहा था कि एक बड़ा डेवलपमेंट है कि भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारने के लिए अमेरिका सीरियस है। और जिस तरह से वैश्विक स्तर पर हम देख पा रहे हैं, चाहे रशिया की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, और जो सहयोगी रहे हैं अभी तक अमेरिका के, वो भी आज की तारीख में भारत को बहुत उस एक स्टेबल पावर की नजर से देखते हैं। तो ऐसे में हम ये देख पा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी कहीं ना कहीं अब उस दिशा में कदम उठा रहे हैं और वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। और माना जा रहा है कि इससे संबंध जरूर सुधरेंगे, लेकिन ये जरूर होगा कि जिस तरह के बयान अभी तक ट्रंप देते आए हैं, उससे कई सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर ट्रंप की मंशा क्या रही है। उन्होंने पीएम मोदी को लेकर भी कई बार ऐसा कहा है कि मेरी आज ही बात हुई है और उन्होंने मुझे ऐसा कहा है, लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं होता था। तो ऐसे में जो तस्वीर तभी साफ हो पाएगी जब इस पूरे मामले को लेकर भारत सरकार अपना पक्ष रखेगी। अब यहां ट्रंप इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि एक इंस्टेंट ट्रेड डील हो चुकी है और उस दिशा में ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है 25 से घटाकर 18% की जा रही है। लेकिन जिस ट्रेड डील की बात की जा रही थी, क्या माना जाए कि ये उसी का जिक्र कर रहे हैं जो लगभग अब अंतिम रूप ले चुका है, जिसके अब कंप्लीट होने की बात कह रहे हो ट्रंप? बिल्कुल ये कहा जाता है कि ट्रेड डील तो एक ही है जिसको लेकर बातचीत चल रही थी। हमने ये भी देखा था कि पिछले दिनों में जो वाणिज्य मंत्री हैं, कॉमर्स सेक्रेटरी, वो अमेरिका दौरे पर भी गए थे। आपको ये भी बता दें कि इस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अमेरिका में हैं और उनकी मुलाकात अब से 2 दिनों के अंदर ही वहां के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भी होने वाली है। और माना जा रहा है कि अमेरिका की एक बड़ी एक बड़ा कदम, एक बड़ी उन्होंने पॉलिसी तैयार की है जिसे पैक्स सिलिका कहा जाता है, जहां पर वो एआई और खनिज से जुड़े जो सप्लाई चेन है उनको मजबूत करने को लेकर ये एक पहल थी अमेरिका की। और अमेरिका चाहता है कि भारत भी इसमें शामिल हो। तो ऐसे में अमेरिकी विदेश मंत्री से मुलाकात जयशंकर की, उसे ठीक पहले ये ट्रेड डील को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान। तो अपने आप में ये वही ट्रेड डील है जिसको लेकर बातचीत चल रही थी। इससे पहले हमने ये भी देखा कि पीयूष गोयल भी वहां पर गए थे। अमेरिकन डेलीगेशन भी भारत आ चुका है इस ट्रेड डील पर आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जो रेड लाइंस थी, जो भारत ने रेड लाइंस रखी थी कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में और डेयरी सेक्टर में जो बाहर की कंपनीज है उनकी दखल हम नहीं चाहेंगे, तो जाहिर तौर पर भारत उससे पीछे हटने को तैयार नहीं था। इसलिए देरी जरूर हुई है, लेकिन ये जरूर है कि भारत ने झुकाव में, दबाव में कोई फैसला नहीं लिया है। माना जा रहा है कि इसको लेकर भी क्लैरिटी तब सामने आएगी जब स्टेटमेंट भारत सरकार का सामने आता है। लेकिन फिलहाल जो ट्रंप की अगर हम पोस्ट की बात करें जो उन्होंने सोशल पे किया है, उससे यह साफ है कि ट्रेड डील को लेकर सहमति आखिरकार हो चुकी है दोनों देशों के बीच में। लेकिन अब जो इसकी निटिग्रिटीज है उसको समझने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन भी है जो ट्रंप की ओर से अब जिसका ऐलान कर दिया गया है कि ट्रेड डील हो चुकी है। लेकिन एक बड़ा ऐलान इसमें कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ 25% का था, घटा करके 18% कर लिया गया है। जो बात कही जा रही है कि ये शून्य की तरफ बढ़ने की दिशा में है, इसका मतलब ये दोनों तरफ से जिस तरह के संकेत दिए गए हों सहयोग के, उसका जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप।
बिल्कुल, इसमें देखिए अगर स्पेसिफिक उस लाइन की अगर हम बात करें जहां पर ये कहा गया है लोअरिंग इट फ्रॉम 25% टू 18%, दे विल बिल्कुल। लाइकवाइज मूव फॉरवर्ड टू रिड्यूस देयर टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स अगेंस्ट द यूएस टू जीरो। यानी करेक्ट। कि भारत भी जो है वो इन टैरिफ्स को घटाकर जीरो करने की दिशा में जा रहा है। लेकिन देखिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो टैरिफ्स हैं वो कहीं ना कहीं एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। हमने लगातार देखा है कि दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, और इसकी खुलकर जो कंडेमनेशन है, इसको खुल पर सवाल खड़े किए गए थे पिछले दिनों। जब डावोस में हमने देखा था कि जो वर्ल्ड लीडर्स जुटे थे, वहां पर भी ये कहा गया था कि टैरिफ को इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए। यहां जी। तक कि ग्रीनलैंड को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि वो बिल्कुल। यूरोपियन यूनियन और नेटो कंट्रीज पर इस तरह के टैरिफ्स लगाएंगे। लेकिन फिलहाल जो ये टैरिफ का जो गेम है, इसे कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन ये भारत एक ने सबसे अपनी अहम बात भी है कि पूरी दुनिया ने देखा कि ये एक दबाव की टैक्टिक्स के तौर पर लिया